नमस्कार दोस्तों, हम आपको बताएंगे यूपीएससी की शून्य से तैयारी कैसे करें। सबसे पहले क्या आपको यूपीएससी तैयारी करने के लिए मुखर्जी नगर दिल्ली आना ही जरूरी है? जी बिल्कुल भी नहीं। आप जितनी अच्छी तैयारी को धार घर से दे सकते हैं। आज से 4 साल पहले, 10 साल पहले एक माहौल लेने के लिए, एक कोचिंग लेने के लिए, एक सिलेबस सही तरीके से पढ़ने के लिए मुखर्जी नगर आना वाकई में कहीं बहुत ज्यादा ही जरूरी था। आज के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हजारों यूट्यूबरों ने, हजारों टीचरों ने, हजारों एस्पिरेंट ने कई एक से एक यानी कोचिंगों से भी अच्छा पैटर्न, सिलेबस, हर चीज, हर टॉपिक पे वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर रखे हैं। आप दिल्ली से अच्छा वातावरण, घर का शुद्ध खाना, माँ बाप के साथ रहना, बहुत अच्छी ही बस एक रूम अच्छे से बना के बहुत अच्छी ही दिशा में तैयारी को धार दे सकते हैं सिर्फ अपने घर से। क्या है, मुखर्जी नगर आना, लोग शुरू में तो आ जाते हैं, बहुत ही मनोबल लेके, बहुत ही जोश में आते हैं, परंतु यहाँ पर मुखर्जी नगर आते ही कोचिंग ज्वाइन करने से 2-2.5 लाख रुपए तो फीस चली जाती है। इसके बाद कम से कम 15,000 रुपए, आप 15,000 रुपए मंथली रख लीजिए, कम से कम खर्चा आपका होना ही होना है दिल्ली में। और ये एग्जाम कोई 1-2 दिन या 1-2 महीने या 1-2 साल का खेल नहीं है, ये एक मैराथन है, मैराथन। इसमें पेशेंस बहुत ज्यादा रखा जाता है और यदि हमें पेशेंस, ज्यादातर स्टूडेंटों से हमारी टीम मिली, हम लोग मिले, तो उन्होंने बताया कि हम लोगों को फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। 1 साल 2 साल घर वाले भी बहुत जोश में हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, पैसा भेजते हैं, मगर यूपीएससी तो एक मैराथन है। 2 साल आपकी कोचिंग चलेगी, इसके बाद हम लोग 1 साल रिवाइज करते हैं सिलेबस, इसके बाद एग्जाम में बैठते हैं, पता नहीं प्री निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलता है तो कभी मेंस नहीं होता, कभी इंटरव्यू नहीं होता, कभी प्री नहीं होता। ये कम से कम मैंने स्टूडेंट 99% स्टूडेंट बोल रहे हैं 4 साल, 5 साल, 6 साल से यहाँ मुखर्जी नगर में रुके हुए हैं, उनका 20 लाख रुपया खर्चा हो चुका है। कितना खर्चा हो गया? 20 लाख, कम से कम 15 से 20 लाख रुपया खर्चा हो चुका है। इसके बाद घर प्रेशर है कि आप एग्जाम निकालें, उनके पास बड़ा ही प्रेशर है कि हमने इतना घर वालों का पैसा लगवा दिया है तो हमारा एग्जाम निकले। जब हमारे ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है ना, तो हम इतनी अच्छी दिशा में फ्री माइंड होकर तैयारी को अच्छी दिशा में धार नहीं दे पाते हैं। इस माइंडली प्रेशर से बचने के लिए हमारा व्यक्तिगत सुझाव रहेगा कि आप घर से तैयारी को सही दिशा में धार दे सकते हैं। दूसरा नंबर रहेगा, आप इसके पैटर्न को समझें, आप इसके सिलेबस को समझें, क्या सिलेबस है, क्या सिलेबस की डिमांड है, क्या क्वेश्चन आते हैं। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बेहद ही जरूरी है, प्री हो या मेंस हो। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहेंगे तो हमें ये पता रहता है कि आखिरकार आयोग किस दिशा में क्वेश्चन पूछ रहा है, हम बहुत ही सही दिशा में धार दे सकते हैं। दूसरा रहेगा कि आपको आंसर राइटिंग क्या है। यहाँ पर बच्चे आते हैं, पहले ही दिन से आंसर राइटिंग करना शुरू कर देते हैं। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले आपको एनसीईआरटी 6 से 12th तक की पढ़नी है पूरी। जब हम एनसीईआरटी 6 से 12 तक की सारे सब्जेक्ट की पढ़ लेते हैं सिलेबस के अनुसार, तो हमें एक सही दिशा का सही ज्ञान अनुभव हो जाता है। तो यूपीएससी का सिलेबस पेपर जरूर अलग अलग है, सिलेबस में हर चीज का टॉपिक अलग अलग दिया हुआ है, मगर मेंस का आंसर लिखते टाइम मैंने पाया कि सारी चीजें सारे सब्जेक्ट से जोड़कर ही आंसर लिखा जाता है। यदि आपको सारे सब्जेक्ट की अच्छी जानकारी नहीं होगी, आप मेंस की अच्छी राइटिंग कभी नहीं कर सकते। यदि आप पॉलिटी का क्वेश्चन लिख रहे हैं और पॉलिटी का किस राज्य का कैसा बता रहे हैं क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद है, क्या आप बता रहे हैं, यदि आप उसकी लोकेशन भी मैप बना के यदि आप उसकी लोकेशन भी दर्शा देंगे, बहुत ही बढ़िया रहेगा। हमें पॉलिटी के साथ पूरा ज्योग्राफी का भी ज्ञान रहेगा तो ही हम अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ इसी तरह उस राज्य की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, क्या क्या उस राज्य में हो रहा, यानी कोई भी मेंस का आंसर लिखते समय हम सारे टॉपिक को जोड़ के जितना बेहतर आंसर लिख सकते हैं, उतना एक सब्जेक्ट को पढ़कर कभी नहीं लिख सकते। यदि हमारा सुझाव हमेशा यही रहेगा कि आप पहले अच्छे से सिलेबस को पढ़ें, पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद ही आप एक अच्छी मेंस आंसर राइटिंग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला सुझाव ये है कि आप
मेंटली प्रेशर से बचने के लिए खुद ही कोचिंग के अलावा यूट्यूब से बहुत अच्छी तैयारी, बेहतर से बेहतर तैयारी की दिशा में धार दे सकते हैं। आप बहुत अच्छी ही तैयारी कर सकते हैं। अगला टॉपिक रहेगा आपको बताने के लिए कि आप करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर यदि नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मंथली मैगजीन आती है, वो पढ़ना बेहद ही जरूरी होता है। जब प्री का एग्जाम देते हैं, मेंस का एग्जाम देते हैं, तो हम उससे जोड़कर आज की कंडीशन में क्या हो रहा है हम उससे जोड़कर आंसर लिख पाते हैं। अगला रहेगा कि आपको एक बेहतर टाइम टेबल बनाना चाहिए। एक बेहतर टाइम टेबल हम महीने का टाइम टेबल की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही हम सालों के टाइम टेबल की बात कर रहे हैं। आप कल का, आज है तो कल का एक बेहतर टाइम टेबल बनाइए और उसको एक दिन फॉलो कीजिए। और यदि आप डेली उस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो आप बेहतर दिशा में अपनी रणनीति बना रहे हैं और बेहतर दिशा में आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अगला हमारा सजेशन रहेगा आपको कि आप डेली जो भी पहले पढ़ा है, एक हफ्ते में 6 दिन आप पढ़िए और एक दिन पूरा रिवाइज कीजिए। एक दिन, हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो आप 7 दिन नई चीज नहीं पढ़िए। हफ्ते में 6 दिन जो भी आपने पढ़ा है उसको एक दिन रिवाइज करिए। इसी तरह एक महीने में आप 2 दिन निकालिए रिवाइज करने को। एक महीने में जो कुछ भी पढ़ा है उसको 2 दिन रिवाइज करिए। इसी तरह करते करते 2 महीने में फिर जितना पढ़ा है उसको 4 दिन रिवाइज करिए। इसी तरह 3 महीने में जो पढ़ा है 6 दिन, 4 महीने में जो पढ़ा है पहले 8 दिन सुकून से बैठ के आप रिवाइज कीजिए। अगला सजेशन रहेगा, इस एग्जाम में पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हमें गार्जियन के सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। हम गार्जियनों से कहना चाहेंगे, यदि आप अपने बच्चे को यूपीएससी की फील्ड में उतारना चाहते हैं तो आप पेशेंस मत खोइएगा। एक तो बच्चा अपने सिलेबस से जूझ रहा होता है और गार्जियन उसको प्रेशर देते हैं, बेटा जल्दी एग्जाम निकालो, बेटा जल्दी करो, बेटा हमें शादी करना है। लड़की है तो बोलते हैं हमें शादी करना है, लड़का है तो बोलते हैं बेटा जल्दी से कुछ ना कुछ करो, बहुत ज्यादा समस्या है, हमने तुम्हारी पढ़ाई में इतना पैसा लगा दिया। ये बहुत ही बड़ी समस्या है आज की डेट की बच्चों। एक तो बच्चा अपने सिलेबस से जूझ रहा है, ऊपर से गार्जियन उसको मेंटली प्रेशर देते हैं, तो बच्चा बहुत ही मेंटल प्रेशर का शिकार हो जा रहे हैं बच्चे मुखर्जी नगर में। हम आपको सजेशन देना चाहेंगे कि देखिए, आप रील देख के यूपीएससी की तैयारी मत कीजिए। एक तो ये सपना ना आपके माँ बाप का होना चाहिए, ना आपके भाई बहन का होना चाहिए। यूपीएससी का सपना सिर्फ आपका ही होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ तैयारी एक दिन, एक साल, एक महीने की नहीं है। ये आपकी तैयारी मैराथन तैयारी है। अगर आप लकी इंसान हैं, अगर आप अच्छे से पेशेंस रख के एक साल भी बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं तो बिल्कुल गारंटी है कि आप एक साल में भी एग्जाम निकाल सकते हैं, इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। मगर एक जगह या एक तरफ आप ये भी सोच के चलिए कि पूरी गारंटी है कि आपका एक साल में एग्जाम नहीं भी क्वालिफाई हो सकता है। इसलिए हमें इस एग्जाम के लिए मेंटली बिल्कुल तैयार होना चाहिए और बिल्कुल ही पेशेंस रखना चाहिए।